क्लास 8। आज ये जो हम लेक्चर पढ़े लेक्चर नंबर 3, इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 पढ़ा था। आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़े थे सबसेट पढ़े थे हमने। लेक्चर नंबर 2 में जो सबसेट पढ़े थे, आज हम उनके कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। तो उसमें हमारे पास कई टाइप्स ऑफ सबसेट हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए सबसेट क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने सबसेट पढ़ा था, उसकी एक्सरसाइज के 2 सवाल किए थे और एक मैंने आपको होमवर्क के तौर पर करने को भी दिया था। आई होप कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन कर लिया होगा। तो जिसकी बिना पर हम लोग जो है आगे लेक्चर लेते हैं, तो आगे की क्लास देखते हैं हम। हमारे पास आज की क्लास में क्या टाइप्स ऑफ सबसेट, यानी कि सबसेट की कितनी टाइप्स हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सबसेट, यानी कि सबसेट की 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 पर प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट जिसका सैंपल इस तरीके से होता है, और दूसरी होती है इम्प्रॉपर सबसेट जिसका सैंपल सेम होता है, बस नीचे इक्वल की लाइन आ रही होती है। अभी क्या चीज़ होती है? प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अब हम इनकी डेफिनेशन में देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारे पास यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी टाइप्स ऑफ सबसेट की पहली टाइप जो कि कौन सी है हमारे पास? प्रॉपर सबसेट। और इसका सैंपल क्या है? ये सैंपल है इसका, यानी कि इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये सबसेट का सैंपल होता है। और अगर ऐसे बना देंगे तो ये इम्प्रॉपर सबसेट का सैंपल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं सबसेट लिखा हुआ है एनी सबसेट ऑफ अ सेट, यानी कि किसी भी सेट का कोई भी सबसेट। सबसेट आप लोगों को पता है क्या होता है कि एक सेट है, उसी में से कुछ नंबर हम यूज कर रहे हो। जैसे कि मेरे पास एक सेट ले लिया है मैंने ए बी सी, ये मैंने सेट ए ले लिया। मुझे इसी का सबसेट बनाना है, तो क्या इसी में से मैं लूंगा, एक नंबर कम कर दूंगा। मैंने क्या कर दिया? सी कम कर दिया। तो ये क्या हो गया? सबसेट हो गया किसका? ए का, यानी कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो वो क्या बोल रहा है? एनी सबसेट ऑफ अ सेट ए, यानी कि सेट ए का कोई भी सबसेट। अब सबसेट कितने होते हैं वो हम जब हम सबसेट की एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी हम सिर्फ इसका एक सबसेट बना रहे हैं, पर इसके बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं। इसके टोटल सबसेट बन सकते हैं हमारे पास 8 सबसेट बन सकते हैं इसके। पर हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ एक ले रहे हैं, हम मिसाल के तौर पे समझा रहे हैं। तो अभी सिर्फ हम सिंपल सा एक सबसेट ले लेंगे, वरना इसके 8 बन सकते हैं। वो कैसे बनते हैं हम इसके एक्सरसाइज में देखेंगे। तो लिखा हुआ है एनी सबसेट ऑफ अ सेट ए, यानी कि किसी भी सेट ए का जो है सबसेट इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। वो प्रॉपर सबसेट जब ही कहलाएगा जब अगर इफ इट इज नॉट इक्वल ऑफ ए, अगर वो ए के बराबर ना हो। जैसे कि मैंने ये लिया ए बी सी लिया, अब बी जो है क्या इसके बराबर है? यहाँ 3 आ रहे, यहाँ 3 आ रहे, क्या ऐसा है? नहीं, यहाँ 3 आ रहे, यहाँ 2 आ रहे, यानी कि ये जो सबसेट है वो ए के बराबर नहीं है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो क्या कह रहा है? इफ बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए देन वी राइट इट एज बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। फिर हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। जिस तरीके से आपने देखा था, मैंने लेस देन और ग्रेटर देन वाले पढ़ा कि मैंने बताया था ये चीज जिस साइड हो वो चीज स्मॉल होती है, और जिस साइड ये हो वो चीज कैपिटल होती है। यहाँ भी यही इस तरीके से जहाँ पे ये चीज हो तो समझे वो इस चीज शॉर्ट है और ये लॉन्ग है, यानी कि इस साइड वाला जो है सबसेट होगा किसका? इस साइड वाले का। यानी कि अगर इधर मैं सी लिख रहा हूँ और इधर मैं डी लिख रहा हूँ, तो क्या है? मैंने इस साइन को देखा, अब मेरे पास ये चीज आती है, यानी कि ये सी जो है सबसेट होगा किसका? डी का। अगर मैं इसको ए से लिख दूं साइन को, तो ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसकी बिना पर डी इज अ सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। तो हमें इस चीज का खास तौर से ख्याल रखना है, इसको इस तरीके से लर्न करना है हमें। और हम इसको लिखते कैसे? इस तरीके से लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने दिया हुआ भी है a इक्वल टू 1 2 3, यानी कि सेट ए दे दिया उन्होंने, क्या है? 1 2 3 दिया हुआ, उसके अलावा बी दे दिया 1 2, यानी कि इसमें से ही मैंने सबसेट बना दिया। अब एक नंबर कम कर दिया, यहाँ 3 थे, मैंने क्या किया? 3 को कैंसिल आउट करके 1 और 2 लिख दिया। तो ये क्या हो गया? शॉर्ट बी है, तो मैंने पहले बी लिखा। बी ए का सबसेट है, तो मैंने क्या लिखा? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर ये उलट होता, ए जो है बी का सबसेट होता है, यानी कि अगर यहाँ पे बी होता और यहाँ पे ए होता, तो फिर ये चीज चेंज हो जाती। क्या हो जाता? ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो जाता। पर अभी क्योंकि बी जो ए का सबसेट है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, और अगर कंडीशन चेंज होती तो हम इस तरीके से लिखते। ये था हमारी सबसेट की पहली टाइप। अब हम देखते हैं सबसेट की दूसरी टाइप, यानी कि इम्प्रॉपर सबसेट। आपको पता है इम्प्रॉपर सबसेट का सैंपल कौन सा है? ये वाला इम्प्रॉपर सबसेट का सैंपल है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? लेट
ए बी या सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है बी का सबसेट होगा इफ द सेट ए इज सेड टू बी एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी जब कहलाएगा जब ए और बी बराबर होंगे। यानी कि ए सेट में जो नंबर है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने दिया है 1 2 3, और बी में भी वही चीज हो और बिल्कुल तरतीब भी सेम होनी चाहिए। यानी कि यहाँ 1 2 3 लिखा है तो यहाँ भी 1 2 3 होना चाहिए, ये नहीं यहाँ में 1 2 3 लिख दूँ, यहाँ 3 2 1 लिख दूँ, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। जिस तरीके से सेट ए है बिल्कुल एज इट इज बिल्कुल सेम होना चाहिए बी, तो उसका क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट, यानी कि देन बी इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। और इसको लिखने का तरीका यहाँ नीचे गिवन है, कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए बराबर होना चाहिए बी के, जब वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। नॉट एक मेन चीज है पता होनी चाहिए, इस टॉपिक के हिसाब से नहीं है पर पता हो क्या, इफ B is not a proper or improper subset। अब जैसे कि अभी तो हमने देख लिया प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है। अगर हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट भी नहीं है, इम्प्रॉपर भी नहीं है, तो इसका सिंबल क्या होगा, तो इसका सिंबल होगा देन वी राइट इट एज। अब ये चीज क्या होती है हमारे पास, B is a subset of A। अब अगर सबसेट नहीं है तो क्रॉस लाइन डाल देंगे, इसका मतलब हो जाता है नॉट, तो ये चेंज क्या हो जाएगा, B is not a subset of A। और इसी तरीके से हमारे पास निशान क्या होता है, B is a improper subset of A। अगर मैं बोलूँ improper subset नहीं है तो मैं इस पर भी लाइन लगा के क्या बता दूंगा, B is not a improper subset of A। तो आज हमने क्या किया, आज के लेक्चर नंबर 3 में हमने टाइप्स ऑफ सबसेट देखी, उसकी पहली टाइप देखी, उसकी दूसरी टाइप देखी। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ आप लोगों को होमवर्क भी मिलेगा और जो इसकी प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, ताकि आगे के सवाल समझने में बहुत ज़्यादा